दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। आज हम बात करेंगे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। शूटिंग स्टार कैंडल तब बनता है जब मार्केट वहां से बियरिश मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है, और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल भी तभी बनता है। तो आप इन दोनों में ध्यान रखिए कि मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में रहती है, और अप ट्रेंड में रहने के बाद अगर वो किसी रेजिस्टेंस लाइन पे पहुंचने के बाद अगर वहां पर वो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करती है या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म करती है, तो मार्केट वहां से चांसेस होते हैं कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पर। देखिए, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ऐसे जा रही है और किसी एक रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचती है, जो यहाँ पर इसका कोई एक रेजिस्टेंस लाइन है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसके पास पहुंचती है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है। शूटिंग स्टार कैंडल एक उल्टा हैमर की तरह बनता है। शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है कुछ इस तरीके से। तो जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अब प्रेशर है कि इस पर दबाव पड़ रहा है मार्केट को नीचे जाने के लिए, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ तक गई, यहाँ पर आने के बाद सेलर्स ने इस पे दबाव डाला और ये मार्केट ने फिर इसको लाकर यहाँ पर या यहाँ पर क्लोज किया। शूटिंग स्टार कैंडल किसी भी कलर में बन सकती है, वो रेड भी बन सकती है, वो ग्रीन भी बन सकती है। उसके कलर पर मत जाइएगा। शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे ही बनती है। अगर वो ऐसे फॉर्म करती है तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा बहुत गिर सकती है। अब इसके गिरने के भी कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे शूटिंग स्टार जब बनता है तो आपको तुरंत इसके नीचे सेल नहीं करना चाहिए। आपको पहले ये देखना चाहिए कि मार्केट इसके बाद ये जो अगर इसके नीचे की जो विक है, इस विक के नीचे आ रही है कि नहीं। इसकी नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आनी चाहिए और इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। तब ये सिग्नल होता है कि मार्केट जो है अब यहाँ से नीचे गिर सकता है। जब तक ये नेक्स्ट कैंडल इसकी शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल जो होती है वो शूटिंग स्टार के नीचे की विक के अगर वो नीचे क्लोज नहीं होती है, तब तक हमें इसमें सेल करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसके पहले ही अगर इसमें आप सेल कर देंगे तो हो सकता हो मार्केट फिर यहीं सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, या फिर यहीं पर वो साइडवेज हो सकती है। तो इसलिए शूटिंग स्टार बनने के बाद हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट उसकी अगली कैंडल या फिर उसके एक या दो कैंडल के बाद ये मार्केट इसके नीचे क्लोज करे। जब ये इसके नीचे क्लोज करती है तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब इससे नीचे जा सकता है। तो फिर आपको रेडी हो जाना चाहिए मार्केट में सेल करने के लिए। और उसके बाद जब इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसको ब्रेक करती है, आप इसमें सेल कर सकते हैं और तब ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। तो आप इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल पे अगर ट्रेड करेंगे तो आपके फंसने के चांसेस कम रहेंगे। तो जब भी आप मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल पर ट्रेड करें तो आप ऐसे उसको ध्यान में रख सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल की बाद की कैंडल उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब भी इसको ब्रेक करती है तब आपको ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए। अदरवाइज आप अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे और मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या तो फिर लेकर ऊपर चला जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको इन कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक चीज और अच्छी होती है कि अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस लाइन पे पहुंची है, जैसे पहला कंडीशन ये होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद कहीं पर वो कुछ देर ऊपर जाने के बाद अगर वो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करती है तो वो सिग्नल तो होता है कि वो मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन वो कितना नीचे जाएगा उसका टारगेट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचकर वहां पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करती है तो ये अच्छा सिग्नल बनता है कि अगर ये सारे कंडीशन उसमें फॉलो होते हैं तो मार्केट उसके बाद उसको थोड़ा नीचे ले जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट कहां तक नीचे जा सकता है और उसका नेक्स्ट टारगेट कहां तक है। हालांकि आपको ये अच्छा पैसा बना कर देगा। तो शूटिंग स्टार कैंडल में हमेशा इस बात का ध्यान रखें
अब हम आपको बताते हैं कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडल जो होता है वो अगर फॉर्म होता है तो वो किस तरीके से उसमें आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। सेम चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे ऊपर जा रही है और ऊपर आने के बाद किसी रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचती है और यहाँ पहुंचने के बाद कोई एक आध कैंडल बनाती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो नेक्स्ट कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी बनाती है। अगर नेक्स्ट कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी बनाती है तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है और इसको डाउन ट्रेंड में नीचे ले जा सकता है। अब आप यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ये एक सिग्नल होता है। अभी आप इसमें बाई नहीं कर सकते। कंडीशन का ध्यान ये रखना चाहिए कि इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलनी चाहिए, या फिर इससे भी अच्छा कंडीशन तब बनता है कि मार्केट अगर इसको यहाँ पर एक बार टच कर लेता है और टच करने के बाद निकलता है इसके लो के नीचे, तो आपको यहाँ पर सेल पोजीशन लेना चाहिए। जब आप यहाँ पर सेल पोजीशन लेंगे और इसके सारे कंडीशन को ध्यान में रखकर कि हाँ ये अब बेयरिश हो रहा है, तो आपको यहाँ से ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको प्रॉफिट बनाकर ये चार्ट देगी। तो आप इन कंडीशन को ध्यान रखिए और मार्केट में ट्रेड करिए, तब ये आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर देगी। तो शूटिंग स्टार कैंडल और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हैमर कैंडल और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये दोनों स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती हैं, जो जब फॉर्म होते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस को अगर आप ध्यान में रखिए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक उसी तरह बियरिश इंगल्फिंग कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल भी होता है। इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल्स हैं, बियरिश कैंडल्स हैं। आने वाले में किसी वीडियो में उसको भी आपको समझाऊंगा। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे केवल इसको भी ध्यान में रखते हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पैटर्न्स भी बनते हैं, जैसे डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो ये भी एक चांस होता है कि मार्केट बुलिश होगा। या फिर अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो भी ये चांस होता है कि यदि ये बुलिश होगा यहाँ से मार्केट। सेम इसी तरह है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर ऊपर बनता है। मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको इन सब चार्ट के बारे में समझाऊंगा, ये पैटर्न किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले और भी वीडियो को आपको देखने और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।